सो डियर, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को तो जानते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर। आज हम कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ते हैं, उसका एरिया भी निकाल लेते हैं और उसके एल्टीट्यूड का साइज भी निकाल लेते हैं कि उसका मतलब जो हाइट होती है वो क्या होती है। दो चीजें आज हम सीख रहे हैं। सो आवर टॉपिक इज हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एज वेल एज हाउ टू फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। प्लीज कम विथ मी। So the area of equilateral triangle is √3/4 side square. My dear students, इसके लिए आपको एक फॉर्मूले का याद होना बहुत जरूरी है। So the formula is Heron's formula. The formula is Heron's formula. The formula is square root s minus a, s minus b, s minus c. आप सबने इस फॉर्मूला के बारे में पढ़ा होगा। So I have a question with you. Why do we use s here? We have 25 alphabets more. Why we are not using them? याद रहे S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। Here the mean of S is semi perimeter. So my dear student, it is an equilateral triangle. It has three sides. Because as the name is mentioned, equilateral, all the sides of this triangle are equal. All the sides of this triangle are equal. All sides are a and a. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमें निकालना पड़ता है S. It is called semi perimeter. सेमी का मतलब क्या होता है बच्चों? अपॉन 2. So student, सेमी का मतलब होता है अपॉन 2. जैसे सर्कल, सर्कल का आधा सेमी सर्कल, that is half. It is a circle and half is a semi circle. हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया. So S is equal to क्या होता है? A plus B plus C upon 2. यहां पर S is equal to A की वैल्यू भी हम A रखेंगे, B की भी A रखेंगे, C की भी A रखेंगे. So A plus A कितना होता है? So S की वैल्यू क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट? 3a/2. ये आपको याद रखने का है। अब एक बात और मैं पहले सिखा देता हूं आपको। ये आपने हमेशा सुना होगा, दिस। ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा आता है। 1.5 आउट ऑफ 10। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको करो मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 और 1 कितना होता है? 3/2। मतलब 3/2 को हम क्या कहते हैं? 1.5। ओके, तो अब बताओ 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? हाफ। अभी ये टेक्निक आएगी ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब इस फॉर्मूले पे बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट s का वैल्यू कितना आया? 3a/2 मल्टीप्लाई s माइनस ए 3a/2 माइनस a मतलब फर्स्ट साइड की वैल्यू क्या है? a s माइनस b की वैल्यू भी क्या है? a b मतलब सेकेंड साइड भी क्या है? a एंड s माइनस c की वैल्यू भी क्या है? a. सो माय डियर स्टूडेंट, 3a/2 मल्टीप्लाई, मैंने क्या बोला? 3/2 और ये a कितना है? 1a. तो 3/2 इज 1.5. 1.5 में से 1 कितना बचता है? हाफ. अब a को तो ऊपर लिखना पड़ता है, हाफ के लिए क्या लगाना पड़ता है? अपॉन में 2. दोनों सेम है, क्या बोलेंगे? a/2. ये जो मैंने आपको बात समझाई, अगर नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा। 2 बार देखिए, 3 बार देखें, यूट्यूब पे जितनी बार भी देखें समझ में आ जाएगी। अब देखिए a कितनी बार है? अब स्क्वायर रूट के अंदर जैसे हम क्या लिखते हैं? 36 लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 6 × 6। तो एक बार 6 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, राइट? एज इट इज यहां पर भी जो चीजें 2 टाइम्स से 1 टाइम बार, 2 टाइम्स a है मल्टीप्लाई में 1 टाइम बार, फिर 2 टाइम है 1 टाइम बार, अपॉन में 2 टाइम्स 2 है 1 टाइम बार, फिर 2 टाइम्स 2 है 1 टाइम बार। अंदर क्या बच गया? 3, मतलब क्या बोलेंगे? √3। अब जो रूट की चीज है उसको आगे ले लो। a मल्टीप्लाई बाय a क्या हो जाएगा? a² अपॉन 2 2 कितना हो जाएगा? 4। सो द एरिया विल बी √3a² अपॉन 4. That is called the area of equilateral triangle. Now the next thing, what is the altitude of the triangle? What is the altitude of the triangle? Now make this and make the altitude which is of 90 degree
A B C and D। अब ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या है AD। अब बच्चों ये पूरा का पूरा क्या है A, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, याद रहे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड उसकी बेस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मेरे पास 10 रुपीज है और मैंने आप 2 स्टूडेंट्स को दिए, एक आप और एक और जो आपका फ्रेंड मेरी वीडियो देख रहा होगा, तो दोनों को कितने कितने मिलेंगे 5-5, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोला इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप 10 ले लो उसको कुछ नहीं मिले, ऐसा नहीं। तो यहां पर A तो हाफ करना है, तो A का हाफ A/2, जैसे 10 का हाफ 10/2 कितना होता है 5 रुपीज एंड 5 रुपीज, इधर A/2। So now take this triangle ABD, in triangle ABD. So 90 के सामने hypotenuse, that is called AB square is equal to BD square plus AD square. So AB की वैल्यू कितनी है A square, BD कितना है A/2 का होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। दिस इज A स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AD स्क्वायर। निकालना AD स्क्वायर है, तो इस पूरी चीज को ये जो RHS है उसको LHS बना दो, RHS को LHS बना दो, LHS को RHS बना दो। ये वैल्यू क्या है A स्क्वायर बाय 4 प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। जो निकालना होता है ना बच्चों उसको अकेला छोड़ दो, जिस चीज को फाइंड करना है उसको अकेला छोड़ दो। यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 क्या लेंगे LCM 4A स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना होता है 3A स्क्वायर अपॉन 4। यहां से स्क्वायर हटेगा, इस पूरे पे स्क्वायर रूट लगेगा, 3 का रूट तो √3, रूट से वही चीजें बाहर निकलती जो परफेक्ट स्क्वायर होती है। इट इज द गोल्डन स्टेटमेंट, रूट से वही चीजें बाहर निकलती जो परफेक्ट स्क्वायर होती है। A स्क्वायर बाहर क्या निकलेगा A अपॉन 4 अपॉन 2, क्योंकि 4 किसका होता है 2 का। सो इट इज द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने 2 चीजें सीखी। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर एंड एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड इज √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड। थैंक यू वेरी मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट।